जनता का क्या है मिजाज? अब की बार किसकी सरकार? क्या कहते हैं मतदाता? देखिए कैसा हो हमारा सांसद, सिर्फ न्यू न्यूज पर। मथुरा लोकसभा चुनाव की ये कहें कि सरगर्मी पूरी तरह से चल रही है। ऐसे में स्थानीय जनता के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार उनका सांसद कैसा होना चाहिए, ऐसा सांसद जो उनके दुख दर्द में काम आ सके। आइए जानते हैं कि मथुरा के निवासी क्या सोचते हैं और किस तरह का सांसद वो चाहते हैं। बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह सरोई है जी। आप किस तरह का चाहते हैं सांसद होना चाहिए, किस तरह के विकास करोगे? सांसद ऐसा होना चाहिए जो जड़ में से लेकर ऊपर तक जो है ध्यान रखे। सबसे मुख्य समस्या है आदमी की सफाई। जो यहाँ पर मथुरा में मच्छरों, मक्खी, गंदगी इतनी है कि जिनके मारे जो है आदमी इतना परेशान है कि न सो पाता है न कुछ पाता है और बीमार। तो सबसे पहले सांसद को अपने स्वच्छता और कर्मचारियों पर ध्यान हो। केवल भाषणों से काम नहीं चलता है। जितने भी नेतागण होते हैं वो सब क्या करते हैं, भाषण दे जाते हैं। कर्मचारी उनका कतई भी पालन नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले नेताओं को देखना चाहिए कि उनके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाषण से ज़्यादा उन्हें अपने क्षेत्र में ये देखना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ये कायम की प्रायोरिटी होनी चाहिए, काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है कि नहीं, इसको देखें। आप बताएं किस तरह से आपने उदाहरण दिया, बातचीत बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा उदाहरण है वो वाली हास्य पर था, लेकिन बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे, किस तरह का सांसद हो? सांसद हो गणेश जी जैसा, लंबा नाक, जिससे सभी दूरदृष्टि के परेशानियों को सूंघ सके, बड़े कान, जिससे सबकी समस्याओं को सुने, छोटी आंख, सब पर दृष्टि छोटी आंख से डालता रहे, लंबा उदर, जो कोई सहयोग कर रहा है या साथ दे रहा है उसको अपने पेट में समाता रहे, मगर जो अपराध कर रहा है उसको बख्शे नहीं। हमेशा जन मानुष का ध्यान देने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सांसद के योग्य होता है। मगर आज के समय में जितने भी सांसद आए वो स्वार्थी अधिक आए, अपने निजी कार्यों को महत्व दिया, जो सामाजिक दृष्टि से समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान न दे करके परिवार वंशवाद पर ज़्यादा चले। अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए उन्होंने आम जन के लिए ऐसे कार्य नहीं किए। अब में मथुरा में क्या काम होने चाहिए थे जो अब तक नहीं? मथुरा में वास्तविक में जो धार्मिक स्थान है उन पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन अतिक्रमणों को तोड़वाने के लिए आज तक किसी भी सांसद ने कोशिश नहीं की है। जबकि मथुरा नगरी धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का हर त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर कार्यक्रम बड़े ही अच्छे ढंग से होते हैं। बस जो धार्मिक प्राकृतिक महत्व के थे उन सभी पर अतिक्रमण हो रहा है। इसी कंकाली मंदिर के चौराहे पर ये सामने जगह पड़ी है, वो किसी ने हथिया ली, वो अपने कब्जे में ले ली। इधर देखिए तो इधर कब्जे में ले ली है। ये थोड़ा सा यहाँ कार्यक्रम करके बना दिया। नहीं, अगर इसी जगह को ये कहें मथुरा की नाक है, कंकाली मंदिर मथुरा की नाक है, यहाँ ये छोटा सा गड्ढा बना के तैयार कर दिया। इसको वास्तव में सीढ़ी लगा के तालाब के रूप में विकसित कर देते तो स्टेशन से उतरने वाली जनता आकर के यहाँ स्नान ध्यान करती, कहती कि वास्तव में सांसद ने कोई काम कराया है। कंकाली मंदिर का महत्व बढ़ जाता, कुंड बन जाता है। कुंड बन जाता। कुंड को एक खाली ग्राउंड आप जाके दिखा दें सभी को, वहाँ पे एक ग्राउंड सा बना करके छोड़ दिया, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह, पानी व्यवस्था होती है। आप बताएं किस तरह की कमियां विकास में रह गई है मथुरा में? मथुरा में तो बहुत विकास कम है। किस तरह का होना चाहिए? जैसे जवाहर बाग कांड हुआ था, हमारी सांसद जो बम्बई में नृत्य कर रही थी, जब उनका स्टेटमेंट हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो एक कलाकार हूँ, पहले मैं अपनी कलाकारी देखूंगी। तो सांसद का क्या फर्ज बनता है? जब तुम यहाँ से जब तुम सांसद हो तो इतना बड़ा कांड हो गया, एक सीओ की उसमें मृत्यु हो गई, ऐसो मारे गए।
होगा ही नहीं। आपके कहने का अर्थ है कि जो स्थानीय स्तर पर बड़े मुद्दे उन पर ध्यान दें। इसके अलावा यदि बेरोजगार की बात करें तो मथुरा जनपद में बेरोजगार तो बहुत है, काफ़ी बेरोजगार है। हम स्वयं बेरोजगार हैं इस समय पे। अच्छा खासा धंधा चल रहा था हमारा जो है, ये हम यात्री परदेशियों को घुमाते हैं, पुश्तैनी पंडा के बेटे हैं, वो सब खत्म हो गया। रोजगार की दिक्कत बहुत भरपूर। यहाँ पर रोजगार की दिक्कत भी खड़ी हो चुकी है और इनका कहना है कि ऐसा सांसद हो जो रोजगार दे। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम तनिषा शर्मा है। तंजय, आप जो वोट तो भी नहीं देती होंगी, लेकिन किस तरह का सांसद होना चाहिए, क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता हो आपके जनपद में? हमें ऐसा सांसद चाहिए जो बच्चों के भविष्य के लिए सोचे। किस तरह सोचे? क्या आपकी ऐसी योजना बनाए सांसद जो आपको अच्छी लगे, पढ़ने को लेकर के, शिक्षा, पढ़ाई को लेकर? जैसी गवर्नमेंट में पढ़ाई होती है वैसी नहीं, जैसी प्राइवेट में होती है वैसे गवर्नमेंट में नहीं होती। जैसी प्राइवेट में होनी चाहिए वैसी गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। आप ये कहने का अर्थ है कि जो प्राइवेट स्कूल सुविधा देते हैं वो गवर्नमेंट के थे। हाँ, उसके साथ साथ क्या चाहते हैं आप? मतलब जैसी गवर्नमेंट में पढ़ाई, जैसी प्राइवेट में पढ़ाई है वैसे गवर्नमेंट में नहीं है। की बात होगी, फिर चिकित्सा की बात करें तो डेवलपमेंट की बात करें, अच्छी सड़कें, अच्छे पार्क, तो वो क्या अपने मथुरा जनपद में है, मथुरा शहर में देखने को मिलते हैं? नहीं है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा जो है होना चाहिए संसद। सांसद। बच्चों का कहना है कि ऐसी शिक्षा मिले जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है वो सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिले, जिससे कि कम पैसों में भी जो है शिक्षा ग्रहण कर सके। आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सुधा शर्मा है। मैं सांसद जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मथुरा जनपद में जितनी भी लेडीजें हैं काफ़ी गरीब परिवार से हैं, उनके भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सांसद हेमा मालिनी जी पहले उसमें एक गांव में काम खुलवाया था, लेकिन मथुरा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ की जनता भी बहुत दुखी है। लेडीजों के लिए कुछ ऐसा सोचें, एक अलग से रोजगार के लिए सोचा जाए, जो वो भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें, पढ़ा सकें और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। बस सुधा शर्मा जी ने कहा है कि रोजगार की जो दिक्कतें हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के सामने भी, महिलाएं यहाँ पढ़ी लिखी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर आदि कोर्स जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने दिक्कत आती है कि आखिरकार वे अपना काम कहाँ करें, कहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाएं। ऐसा कोई स्थान हो, कुटीर उद्योग हो या ऐसी आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। अब पुरुषों के साथ साथ क्योंकि अब महिलाएं भी देश में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं, तो दिक्कतें सिर्फ यही आती है कि आखिरकार महिलाएं काम करने जाएं तो जाए कहाँ। लोगों का मानना है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, इसके साथ साथ मथुरा का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो भी सांसद आने वाला कराए। लोकसभा चुनाव का शंख बज चुका है और चुनाव मैदान में प्रत्याशी आ चुके हैं। ऐसे में सवाल जनता के सामने उठता है कि आखिरकार किसको चुने, लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि आखिरकार हमारा सांसद मथुरा का कैसा होना चाहिए। हमारे साथ इस समय स्थानीय जनता मौजूद है जो कि काफ़ी उम्रदराज है, उन्होंने अपने जीवन में कई सांसद देखे हैं, कई विधायक देखे हैं। अब बात करते हैं विकास की, तो आप बताएं बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रसाद प्रजापति है जी। क्या देखा अब तक आपने मथुरा में? हमने मथुरा में ये देखा है, जब से मोदी सरकार बनी है तब से बहुत बड़ा विकास हुआ है और सांसद हेमा मालिनी जो हुई हैं उन्होंने काफ़ी ही देश का, हमारे ज़िले के प्रति बहुत प्यार रखा है। और होना चाहिए। अब विकास तो ऐसा है, विकास जैसे एक तालाब बना, इसमें आने के लिए एक टंकी फिट होना चाहिए कंकाली टीला पर। आप बताएं किस तरह से सांसद होना चाहिए, सांसद का क्या कार्य क्षेत्र हो? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जैसे कि सरकार, कोई भी सरकार आती है, सरकार का कहना होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहला। दूसरा कहता है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाने के लिए सबसे बड़ा है कि बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक ना गरीबी मिटेगी और ना कुछ हो पाएगा, ना बचाव होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसा सांसद चाहिए जो प्राइवेट स्कूलें जितने खुले हुए हैं, गरीब आदमी उन स्कूलों में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। CBSE कोर्स के नाम से लेकिन उसके नाम पर इतनी लूट हो रही है। एक बच्चा को LKG में या UKG में भी दाखिला कराएंगे तो उसके लिए कम से कम जो है 70 से 80 हज़ार रुपया पर ईयर जो है तो चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से खर्चा करेगा? हम लोग चाहते ये हैं कि ऐसा सांसद हो कि हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये कहें कि गरीब का भी बच्चा कम से कम पढ़ सके। CBSE की हर साल किताबें बदली जाती हैं जो कि बिल्कुल रद्दी में चली जाती हैं। कम से कम एक सिलेबस 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक चलाया जाना चाहिए, जिससे जो और भी बच्चे उससे
पढ़ सकें। इससे जो है गरीब आदमी को थोड़ा सहयोग मिलेगा। रामदयाल जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। रामदयाल जी ने कहा है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। जो शिक्षा एक अमीर घर का बच्चा ले सकता है वो गरीब घर का भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा उठाया किताबों की कमीशन खोरी से हर कोई माता पिता जूझ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की हालत यह है कि एक बार के एडमिशन का 15 से 20 हज़ार रुपये प्रथम माह जाता है और 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना लोगों का जेब से निकल जाता है। शिक्षा का सवाल उठाया रामदयाल जी ने, बहुत अच्छा उठाया। क्या जनपद भर में आप घूमते हैं, आपकी काफ़ी उम्र है, देखा होगा, क्या जनपद भर में जल की व्यवस्था ठीक ठाक है? पानी नहीं, बहुत सारी जगह पर खारा पानी है, मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हम लोग हैंडपम्प भी लगवाते हैं, उसे नीचा ले जाते, ऊपर पानी हो गया तो वो पानी बहुत खारी निकलता है, नीचे चला जाता है पानी। पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। जहाँ पर मीठा पानी है वहाँ बड़ी बड़ी टंकी बननी चाहिए और जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पानी पहुँचाना चाहिए। रोजगार की बात करें तो रोजगार में भी बहुत रोजगार है, रोजगार की समस्या भी बहुत प्रबल बनी हुई है। गांवों में रोजगार नहीं है, शहर में भागते हैं लोग, आके बैठते हैं, किराया भाड़ा खर्च करके जाते हैं, लेकिन शाम तक उनको रोजगार नहीं मिलता, वापस चले जाते हैं। रोजगार की व्यवस्था छोटे उद्योग लगा करके गाँवों में भी करनी चाहिए, जिससे उनको वहीं पर रोजगार मिल सके। ऐसे अनेक रोजगार हैं जिन्हें हम गाँवों में लागू कर सकते हैं। सिंह जी ने बेरोजगारी और पानी की समस्या जनपद में उठाई कि ये समस्या ऐसी है जिसकी तस बनी हुई है, यदि आने वाला सांसद इन पे ध्यान दे तो ये समस्या दूर हो चुकी हैं, हो सकती हैं। जी बताएं। मैं 66 साल का हो गया, ये देख रहा हूँ स्कूलों में, प्राइवेट सारे स्कूलों में फीस ली जाती है 12 महीने की, शिक्षा दी जाती है केवल 10 महीने, और जो उसमें शिक्षक कार्य करें उनको भी वेतन मुश्किल से 10 महीने का दिया जाता है। तो ये 2 महीने की क्यों एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, इसको बंद करना चाहिए। ये सवाल पिछली सरकार में उठा था कि जितने दिन बच्चे पढ़ेंगे वो फीस होगी, लेकिन लागू नहीं हो पाया कि इन लोगों का एक संगठन बना हुआ है, वो अब दबाव मान करके वैसा ही चालू कर दे जो पहले। ये सवाल पिछली बार उठा था और सरकार ने भी कहा था कि जितनी फीस ली जाएगी उतने जितने स्कूल खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वाहन शुल्क ले लिया जाता है और पूरी पढ़ाई का फीस भी ले ली जाती है। प्राइवेटेशन के पब्लिकेशन के दबाव में आकर के सरकार आज तक शायद कोई निर्णय नहीं ले पाई है। आप बताएं क्या शुभ नाम है आपका? जीपी निमेश है मेरा नाम जो है। हमारा जनपद यानी जो सांसद है वो ऐसा होना चाहिए जो यानी विकास करे हैं। नाली खरंजा वगैरह कुछ नहीं है, सब ऐसे यानी टूटे पड़े हुए हैं, कुछ यानी विकास ही नहीं हो रहा है। जी सांसद का जो होता है और बहुत बड़ा होता है, नाली खरंजा एक तरह से प्रधान या नगर पालिका पार्षद के, लेकिन बात करें रोजगार की, बड़े कारखानों की, बड़े स्तर के अच्छी चीज़ों की, पर्यटन की, रेलवे स्टेशन की, रेल रुकवाने की, इस तरह की बात करें, बड़े स्तर की सांसद काम होता है कि वो देश के अंदर बैठता है, देश की संसद बैठता है। क्या उस हिसाब से क्या जनपद बेरोजगार का यानी कुछ भी नहीं यानी हुआ है अभी तक जो है। ऐसे बच्चे जो है जितने ओवर एज हो चुके हैं उनका यानी अभी तक सर्विस ही नहीं लगी है जो है। तो बेरोजगार यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए बच्चों का। अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आज तक आपको दिखता है मथुरा में कि ये आज तक नहीं सुधरा? पानी खारा पानी है, खारा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जितने यानी जो कारखाने हैं दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मथुरा में ऐसा यानी कारखाना होना चाहिए जिससे कि मतलब जो है रोजगार यानी उनको मिल सके। जीपी निवेश जी ने कहा कि इस तरह की कारखाने होने चाहिए जहां से जो है रोजगार मिल सके, लोगों को रोजगार मिल के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उठ के आई लोगों के द्वारा खारे पानी की समस्या। पिछली बार भी हमने अपने कई एपिसोड में इस मुद्दे को उठाया था कि खारे पानी की समस्या मथुरा में बहुत ज़्यादा है। कई महिलाओं के सर के बाल केवल खारे पानी की समस्या के चलते उड़ जाते हैं। वो मीठा पानी इतने किलोमीटर से लेके आती हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर तक उन्हें पैदल आना पड़ता है, जब जाकर के एक बर्तन मीठे पानी का वो भर कर ला पाती हैं। इस समस्या को उठाने के लिए हर बार कोई ना कोई विधायक सांसद मंच से बड़े बड़े भाषण करता है, लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई है। उम्मीद है कि इस बार जो भी सांसद आए इस जल की समस्या पर ध्यान अवश्य देगा। न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।